Hello everyone, let's draw under root 3 on the number line. I wish to tell you that under root 3 on number line can be done by two ways. I am doing both the ways. The one which seems easy to you, you can follow that. So स्केल लो सबसे पहले और यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो. एरो दिस साइड, एरो दिस साइड. सबसे पहले आपने अंडर रूट 2 बनाना है, राइट. यहां पर ओ मार्क कर लो. अब आप 1 यूनिट ड्रॉ करोगे तो 1 यूनिट मैंने यहां पर चाहे 3 सेंटीमीटर एज्यूम कर लो चाहे 4 कर लो. मैंने 4 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, राइट. तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके मैंने ओ से इस तरफ को एक आर्क कट कर दी ऐसे. तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए नाम दे दिया. ओ ए जो है 1 यूनिट है, इनफैक्ट इट इज 4 सेंटीमीटर है. अब मैं ए पर 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा. तो ऐसे करके आपने एक आर्क लेनी है, यहां पर रखो एक आर्क 60 की और यहां से दूसरी आर्क 120 की. फिर ऊपर की तरफ 60 से एक आर्क और 120 से दूसरी. अब आप इसको ड्रॉ करो, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा 90 डिग्री. तो ये बन गया 90 डिग्री एंगल. अब आपने क्या करना है, 1 यूनिट ऊपर की तरफ लेना है. ओपन करो जितना आपने पहले किया था 4 सेंटीमीटर. यहां से एक आर्क कट कर दो ऐसे, राइट. तो ये पॉइंट जो आया इसको बी नाम दे दो. जितना ओ ए था उतना ही ए बी है, यानी 4 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट. अब आप इसको ज्वाइन कर दो ओ बी को, राइट. और अंडर रूट 2 कैसे बनाया था, जैसे आपने उसकी प्रोजेक्शन ली थी अंडर रूट 2 की, उसी तरह से आपने ओ पर कंपास स्ट्रिप रखनी है और बी तक ओपन करना है, राइट. ओ से बी तक कंपास ओपन की और ऐसे आर्क नीचे तक ले लेनी है ऐसे, जहां भी ये मिलती है नंबर लाइन पे. ये जो पॉइंट आया इसको आप चाहे सी नाम दे दो, यहां पर सी. अब ये जो सी पॉइंट आया इसके ऊपर आप एक और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे. तो ये मैंने एक सी पर कंपास स्ट्रिप रखी और ऐसे करके मैंने एक आर्क ली, किसी भी साइज की हो सकती है आर्क. सी पर बनाना है अपने 90. यहां से 60 ड्रॉ कर लो और यहां पर कंपास स्ट्रिप रखकर एक 120 की आर्क, 60 से ऊपर और 120 से एक और ऊपर. अब ये सी पॉइंट पर क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल, राइट. यहां भी एरो ले सकते हो, यहां भी एरो ले सकते हो. अब ऊपर की तरफ आप फिर 1 यूनिट सी पॉइंट से ऊपर की तरफ 1 यूनिट कट करोगे. तो ओ ए कितना था, 4 सेंटीमीटर. तो सी से रखकर ऊपर की तरफ फिर 4 सेंटीमीटर कट करोगे, यानी 1 यूनिट. ये मिला जाकर के इस पॉइंट को आप डी नेम दे दो, डी, राइट. अब आपने क्या करना है, ओडी को ज्वाइन करना है ऐसे सॉलिड लाइन से. ओडी को आपने ज्वाइन कर दिया. अब आपने क्या करना, ओ पर कंपास की टिप रखनी है और डी तक ओपन करनी पेंसिल ऐसे. ओडी, ओ पर कंपास की टिप रखो, डी तक ओपन करो और ऐसे एक आर्क नीचे लेकर आ जाओ ऐसे. ये जो पॉइंट आया इसको P नाम दे दो और ये P पॉइंट जो है वो अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है. तो आप सभी स्टेप्स को, वीडियो को स्लो स्लो रोक रोक करके करो, आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगी. तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट P रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन. ये हो गया फर्स्ट वे. अगर आपको ये इजी लगता है आप ये करो,
और दूसरा जो वे है वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ये दूसरा वे देखो, आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। फिर नंबर लाइन के दोनों तरफ आगे एरोज। आपको सबसे पहला स्टेप वही है, अंडर रूट 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज ए पॉइंट और ओ पॉइंट, एनीथिंग यू कैन नेम। अब आप 1 यूनिट ओपन करोगे। सपोज यू हैव टेकन 1 यूनिट एज 4 सेंटीमीटर। अब ओ पर कंपास की टिप रखो और इस तरफ को 4 सेंटीमीटर कट कर दो और इस पॉइंट का ए नेम दे दो। अब इस ए पॉइंट के ऊपर आप फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे ऐसे। यहां पर कंपास की टिप 60, यहां पर कंपास की टिप रखोगे 60 पर 120 आएगा और यहां से एक आर्क 60 से और एक आर्क 120 से। तो आपके पास जो ये एंगल बनेगा वो आएगा 90 डिग्री का, राइट। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जितना आपका ओ ए है यानी 1 यूनिट है उतना कंपास ओपन करो और यहां पर एक आर्क लगा दो। इसको नेमिंग कर दो आप बी पॉइंट, राइट। और फिर आप ओ बी को ज्वाइन कर दोगे और ये आ गया एरो, राइट। तो यहां तक आपने प्रोजेक्शन नहीं ली तो इतना ये ओ बी इनफैक्ट अंडर रूट 2 है, राइट। अब आप आगे प्रोसीड करने के लिए बी पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। अभी मैंने ये जो अंडर रूट 2 ड्रॉ किया, आप चाहो तो इसकी प्रोजेक्शन भी ले लो। यहां पे कैसे, जो आपको डिजायर्ड नहीं है वो प्रोजेक्शन आप डॉटेड लो। जैसे ये देखो डॉटेड लाइन, ये जो मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूं ये डॉटेड है। जो मुझे डिजायरेबल नहीं है वो मैं डॉटेड लूंगा, राइट। इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। अब ये इनफैक्ट सी पॉइंट जो है वो अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। अब मैं बी पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगा। कैसे, बी पॉइंट के ऊपर कंपास टिप रखी, यहां से एक आर्क ले ली ऐसे, फिर यहां से 60 और यहां से 120, एक बार 60 पर और एक बार 120 पर, 60 और 120 पर रखकर ऐसे आर्क्स लगाएं। तो अब ये बनने जा रहा है 90 डिग्री। ये देखो ये बन गया 90 डिग्री एंगल, राइट। अब इस लाइन के ऊपर भी आपने 1 यूनिट कट करना है। तो 1 यूनिट कितना था, जितना कि आपका ओ ए था, ओ ए या आप बोल सकते हो ए बी, उतना आपने कंपास ओपन करना है। बी पर कंपास टिप रख दो, यहां पर एक आर्क कट कर दो ऐसे। ये जो आर्क कट हुई इस पॉइंट को आप डी नेमिंग कर दो, राइट। अब आपने स्केल और पेंसिल की मदद से ओडी को सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब ओ पर कंपास टिप रखो, डी तक ओपन करो पेंसिल को, राइट। ये कर ली। अब आप प्रॉपरली एक आर्क ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ। ये देखो ये आर्क आई जो कि नंबर लाइन पे ज्वाइन हो रही है ये। तो ये पॉइंट जो आएगा वो पी पॉइंट आएगा, यानी दिस पी पॉइंट विल रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो आपको जो भी कंस्ट्रक्शन दोनों में से इजी लगती है आप कोई भी कर सकते हो। पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स, रिजल्ट जरूर लिखना आपने, पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। आपको कौन सी दोनों में से कंस्ट्रक्शन इजी लगी, ये है वे 1, राइट। और ये दूसरे वाला जो है वो वे 2। आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको दोनों वेज में से कौन सा ज्यादा अपीलिंग लगा वे,
और जो भी आपको दोनों वेज में से अच्छे से ज़्यादा समझ आ रहा है आप वही वे फॉलो करें। आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शंस बनी हैं। क्यों नीट एंड क्लीन बनी है? क्योंकि कंपास, पेंसिल और स्केल प्रॉपर होने चाहिए, फिर आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन बुरी नहीं बनेगी, साफ बनेगी बिल्कुल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड the construction of under root 3 explained in this video. If you really think that the way I have explained it can benefit other students, do share the link of the channel with maximum students so that all can get benefited. Thank you.